हे हाय एंड नमस्ते। आप में से बहुत लोगों को बिज़नेस करना होगा या बिज़नेस करते भी होंगे, बट कभी सोचा है कि एंटरप्रेन्योरशिप ये वर्ड कहाँ से आया था, अभी एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप का फ्यूचर क्या होगा। वीडियो में बने रहिएगा। हम पूरे वीडियो में एंटरप्रेन्योरशिप की हिस्ट्री से लेके तो उसके फ्यूचर तक पूरी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप माने एक सिंपल वर्ड है जो इस प्रोसेस को डिफाइन करता है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और वो बिजनेस किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसी के साथ में आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रहा है, तो इट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप करते वक्त 5 थिंग्स ऐसे रहेंगे जो आपको पता होना जरूरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो आती है वो डिसीजिवनेस आती है। मतलब क्या होता है कि आपको एबिलिटी होनी चाहिए कोई डिसीजन लेने की। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपके हाथ में अगर वो डिसीजन लेने की एबिलिटी है तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है वो कॉन्फिडेंस होता है। बहुत सारे टाइम पे आपने जो सोल्यूशन फाइंड आउट करा है या जो आप बिजनेस कर रहे हो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उसके ऊपर बहुत लोगों के मन में संभ्रमता होती है या फिर उसके ऊपर डाउट होता है। तो वो डाउट नहीं चाहिए, आपके मन में कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग जो पूरी जर्नी में होती है वो होती है अकाउंटेबिलिटी। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो कुछ भी आपके साथ में घटता है, आइदर वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। बहुत सारे लोग अगर पॉजिटिव होता है तो बोलते हैं कि हमने मेहनत करी थी, और अगर निगेटिव होता है तो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर आप ब्लेम करते हो। तो अगर आप अकाउंटेबिलिटी खुद के ऊपर लेते हो कि अगर पॉजिटिव हो रहा है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, और अगर निगेटिव बन रहा है, कोई चीज़ें रॉन्ग हो रही है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आपने जो किया है उसी के ऊपर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर डिपेंड है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा कहा जाता है कि आपके भूतकाल के जो कर्म होते हैं वही आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपको अकाउंटेबिलिटी लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद में जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक होता है वो रेजिलियंस होता है। रेजिलियंस माने क्या कि कोई मिस्टेक है तो किसी ने मिस्टेक करा तो उसको मिस्टेक से सीखो, और जो कोई बंदा नई मिस्टेक कर रहा है वो एग्जिस्टिंग मिस्टेक है उसमें से भी आप सीखने की कोशिश करो। किसी ने लिखा था कि अगर कोई बंदा मिस्टेक ना करे वक्त कोई चीज़ कंसिस्टेंटली कर रहा है तो एक प्रॉब्लम उसमें है कि वो कोई इनोवेशन नहीं कर सकता है। ये शायद से नाम आपने भी सुना होगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट में बताऊंगा नहीं, आप कमेंट में कमेंट करो किसने कहा था। अगर कोई चीज़ आप रिपीटेडली कर रहे हो और आपसे कुछ नया नहीं बन रहा है तो इट मीन्स आप इनोवेटिव नहीं हो। सिंपल टर्म्स में हम अगर बताएं कि डू मिस्टेक, लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड क्रिएट समथिंग इनोवेटिव, इट्स कॉल्ड रेजिलियंस। तो ये वाली चीज़ें के ऊपर आपको काम करना जरूरी है। देन ह्यूमिलिटी, विलिंग टू लर्न फ्रॉम अदर्स एंड देयर मिस्टेक्स। मैंने पहली बार बताया था कि बहुत सारे समय पे आपने सोचा होगा कि कोई एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर खड़ा हो जाता है और उसको पता नहीं होता है कि बिज़नेस कैसा करना है। वो कहीं ना कहीं बहुत सारी मिस्टेक्स करता है, और वो जो मिस्टेक्स करता है वो अगर आप सीख लो तो डेफिनेटली आपके आने वाले फ्यूचर में वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। ये चीज़ डेफिनेटली आपको बिजनेस में हेल्प कर सकती है। ये तो हमने समझ लिया कि 5 थिंग्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और बाय डिफॉल्ट एंटरप्रेन्योर माने क्या। बट कभी सोचा है कि एंटरप्रेन्योर ये वर्ड आया कहाँ से होगा, इसकी हिस्ट्री क्या होगी। हम अगर वर्ड एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ते हैं तो एंटरप्रेन्योर ये वर्ड जो है ये आता है तकरीबन 17th सेंचुरी से, मतलब 17वीं दशक से ये वर्ड आता है। ये वर्ड पर्टिकुलरली फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है एंट्रीप्रेन्योर। इन सिंपल वर्ड्स अगर उसका मीनिंग हम निकालें तो टू डू समथिंग और टू अंडरटेक, ये वाला उसका मीनिंग है। या कोई कुछ कर रहा है या कोई करने की कोशिश कर रहा है तो इट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ये जो वर्ड है वो 16th सेंचुरी में नाउन के फॉर्म में आया था, एंड देन स्टेप बाय स्टेप इसका नाम जो है वो फ्रेंच एंटरप्रेन्योर से जाके एंटरप्रेन्योर पे आके रुक गया। ये जो वर्ड है ये ऐसा फर्स्ट वर्ड है पूरी इसमें जो पर्टिकुलरली विदाउट ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्ड में या अदर लैंग्वेजेस में यूज़ करा जा चुका है।
उसका फर्स्ट एकेडमिक जो यूज़ है जो एक इकोनॉमिस्ट ने करा था 1730 में, जिनका नाम है रिचर्ड कैंटिलॉन, जो उन्होंने पर्टिकुलरली विलिंगनेस दिखाया था कि जो भी लोग पर्टिकुलरली फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस वेंचर में काम कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया गया था। ये चीज़ के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बात करते जाएंगे। आपको पता होगा भारत में भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम उसको कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भी बोल सकते हैं। आपको पता होगा भारत में ऐसे कुछ स्टार्टअप है जिसके हम कुछ एग्जांपल लेंगे जिन्होंने लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं, और आज की डेट में विदाउट एनी ह्यूज फैमिली बैकग्राउंड कि आपको पता होगा कि अंबानी का बेटा ही अंबानी फिर से बहुत बड़ा वेंचर बनेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। और ये खुद अंबानी ने ही दिखा दिया था कि जब धीरू भाई ने दो बेटों के नाम पे इक्वल प्रॉपर्टीज़ डिवाइड करी थी, तो आप सभी को पता है कि किसने प्रॉपर्टी कमाई है और किसने लूज़ करी है। सिमिलरली एंटरप्रेन्योर ये ऐसा वर्ड है या फिर ऐसी टर्म है जिसमें आने वाले जो भी लोग होते हैं जिनका कोई ऐसा बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता है और वो पूरी दुनिया को रूल करने वाली चीज़ें बना के जाते हैं, जिसमें सबसे पहले और मेरा फेवरेट आता है वो है जोहो कॉरपोरेशन, जो श्रीधर वेम्बू ने बनाया था, जो पर्टिकुलरली बिजनेस में पूरी बिजनेस है जितनी स्मॉल स्केल और बिग स्केल बिजनेस है उनको CRM एंड ई सर्विसेज प्रोवाइड करता है। देन फ्लिपकार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे बट जो ईज और कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट वर्दी फैक्टर लेके इंडिया में आया था, वो सबसे पहला प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स में वो है फ्लिपकार्ट। देन ओयो रूम्स जो पर्टिकुलरली आपको एक फ्रीडम देता है, पैन इंडिया कहीं भी आप कोई भी रूम्स बहुत अफोर्डेबल रेट्स में बाय कर सकते हो। firstcry.com जो अभी मेरे ख्याल से महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जिनको फंडिंग दिया था, firstcry.com ये कहीं ना कहीं एक ऐसा वेंचर था कि इसके बारे में बहुत सारे साल सोचा ही नहीं गया था कि जो बच्चों का सेगमेंट है, जो चिल्ड्रंस सेगमेंट है, आज भी उसके अंदर करोड़ों रुपए का मार्केट है। और मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल शेयर करूंगा, अगर आप कभी भी कोई भी मार्केट में चले जाओ तो छोटी सी छोटी चीज़ जो बनने में तकरीबन 100-200 रुपीज़ खर्चा आएगा, वो जो चिल्ड्रंस सेगमेंट में मिलती है वो 10 टाइम्स कॉस्ट में मिलती है। सबसे हाईएस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट है। इसमें जो वेंचर शुरू हो गया फर्स्ट का है और स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे वेंचर्स इसमें शुरू हो गए थे। बाद में आपको पता ही है स्विगी है, जोमैटो है, इसके जैसे बहुत सारे वेंचर्स इंडिया में बने थे जो आपको होटल सर्विस ऑन होम देने की कोशिश कर रहे हैं। पर्टिकुलरली फ्यूचर क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ी चीज़ है बट इसका फ्यूचर क्या होगा, हम अगर इसके बारे में सोचें, पर्टिकुलरली फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, ये बारे में अगर सोचें तो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। आपको पता है भारत इतना बड़ा कंज्यूमर है कि दुनिया भर के हर एक कंपनी भारत में आके खुद का प्रोडक्ट बेचना चाहती है। अगर आपका काम बहुत जेन्युइन कंसेप्ट के साथ में किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश में करो या कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो इंडिया में बनेगा और इंडिया के लोगों के लिए रहेगा, तो इट विल बी अश्योर्ड कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाओगे, जो कहीं ना कहीं ये अभी जो हमने देखे वो पूरे के पूरे एंटरप्रेन्योर्स के जैसे ही आपका भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप होगा। पर्टिकुलरली ये स्टार्टअप के लिए कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करेगी या कैसे आप उसको कर पाओगे, तो सबसे पहली चीज़ आपके साथ में एक प्रॉपर माइंडसेट होना जरूरी है और आपको एक अच्छा मेंटर मिलना जरूरी है। बिकॉज जब तक आपके हाथ में कोई मेंटर ना हो तो आपको एक दिशा नहीं मिल सकती आपको जाना कहाँ पे है। तो ये दो चीज़ें आपको करना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको क्या क्या सपोर्ट मिल सकता है पर्टिकुलरली जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करो या कोई प्रोडक्ट इनोवेशन जो भी आप कर रहे हो, अगर कोई न्यू चीज़ आप कर रहे हो तो कौन सा आपको सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। सबसे पहले दुनिया भर में बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, पर्टिकुलरली इंडिया में बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर जो IIT, IIM और MSME मिनिस्ट्री रन करती है, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट स्टेज से लेके तो प्रोडक्ट फंडिंग स्टेज तक लाने तक आपको वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम मिलता है। कोई भी एडवांस चार्ज नहीं होता है, आप इंक्यूबेशन सेंटर में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जैसे स्टार्टअप इंडिया होगा, स्टैंड अप इंडिया होगा, CMAGP, PMAGP, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत आप आपके बिजनेस को फंड रेज कर सकते हो या फिर कोई नया सब्सिडीज क्लेम कर सकते हो। पर्टिकुलरली बहुत सारे ऐसे फोरम भी है जिसको हम अर्ली स्टेज
आइडिया लेवल फंडिंग्स बोलते हैं। तो वो फोरम्स आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। ये फोरम्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, आपकी आइडिया लेवल जो है उसको कहीं ना कहीं कंसेप्ट लेवल पे लेके आने तक या उसको एक बिजनेस लेवल पे लेके आने तक हेल्प करेंगे। उसके बाद में एक बहुत अच्छी चीज़ रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट में रन करी थी, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा था मुझे पता नहीं, बट इट्स कॉल्ड MSME हैकेथॉन। आपको पता होगा कि MSME हैकेथॉन रन होता है जो आपकी कंसेप्ट को एक अच्छे लेवल पे लेके जाके उसको एक प्राइज मिलता है और देन 1 ईयर ऑफ इंक्यूबेशन भी उसमें दिया गया था। तो MSME हैकेथॉन अप्लाई कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में या शुरू करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपके दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। थैंक यू।